कलयुग में कल की अवतार से कहां मिलेंगे ये 7 चिरंजीवी। महाभारत युद्ध की अंतिम रात थी। रणभूमि लहूलुहान थी और आसमान में अपशकुन मंडरा रहा था। इसी अंधकार में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों की संतान का वध कर दिया। जब यह घोर पाप हुआ तो श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तुम अमर तो रहोगे, परंतु पीड़ा और घाव के साथ तुम्हारा माथा सदा रक्तस्राव करता रहेगा और तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। उस रात से ही अश्वत्थामा चिरंजीवी बन गए। दूसरी ओर प्राचीन काल में असुरों के बीच जन्मे राजा महाबली अपने दान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। जब भगवान वामन ब्राह्मण का रूप धरकर उनके सामने पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी तो महाबली ने मुस्कुराकर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। वामन ने विराट रूप लेकर तीनों लोक नाप लिए और महाबली को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व प्रदान किया और वरदान दिया कि वे हर वर्ष अपने भक्तों से मिलने आएंगे। इसी तरह ज्ञान के सागर वेद व्यास, जिन्होंने 4 वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की, उन्हें भी अमरत्व मिला। उनका संकल्प था, जब तक धर्म जीवित है तब तक मेरा वास रहेगा। वे आज भी हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न हैं और समय आने पर फिर मानवता को मार्ग दिखाएंगे। और वहीं श्री राम भक्त हनुमान को भी अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। जब रावण से युद्ध के बाद श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान, जब तक मेरा नाम लिया जाएगा तुम धरती पर रहोगे। तभी से हनुमान आज भी हर उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां राम का स्मरण होता है। भक्तों के बीच उनकी उपस्थिति कलयुग तक बनी रहेगी। ये कथाएं केवल किस्से नहीं, बल्कि अमरत्व की वह नींव है जिस पर धर्म टिका हुआ है। लंका की धरती पर जब रावण का अंत हुआ तो उसके छोटे भाई विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। युद्ध समाप्त होने पर श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि अधर्म के घर में जन्म लेने वाला भी सत्य और धर्म का मार्ग चुने तो उसे अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है। आज भी कहा जाता है कि विभीषण लंका में जीवित हैं और धर्म का संतुलन बनाए हुए हैं। कृपाचार्य, जिन्हें महाभारत का निष्पक्ष गुरु कहा जाता है, उनकी निष्पक्षता और तप के कारण ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। उन्होंने पांडव और कौरव दोनों को शिक्षा दी। युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और यह तय किया गया कि वे युगों युगों तक पृथ्वी पर विद्या का दीप जलाते रहेंगे। और फिर आते हैं परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु का 6ठा अवतार हैं। जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अहंकार बढ़ा, परशुराम ने उसे समाप्त किया। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और फिर तपस्या में लीन हो गए। उनका अमरत्व इस उद्देश्य से है कि वे भविष्य में विष्णु के अगले अवतार कल्कि के गुरु बने और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे। इस प्रकार 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम धरा पर बिखरे हुए हैं। कोई गहरे वन में, कोई पाताल लोक में, कोई हिमालय की गुफाओं में और कोई भक्तों के बीच अदृश्य होकर विचरण करता है। ये सब अलग अलग स्थानों पर हैं, पर उनकी अमरता एक ही धागे से बंधी है, धर्म की रक्षा। और यह धागा तभी पूरा होगा जब कलयुग का अंधकार चरम पर पहुंचेगा और कल की अवतार का प्रकट होना होगा। कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा। धरती पर अधर्म, पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके होंगे। लोग धर्म का नाम भूल चुके होंगे और तब विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। कहा जाता है कि उनका जन्म शंभल नामक गांव में होगा, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। पर साधारण होने के बावजूद उनका उद्देश्य असाधारण होगा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। लेकिन इस महायुद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। युगों से प्रतीक्षा कर रहे सप्त चिरंजीवी उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले परशुराम उनके गुरु बनकर प्रकट होंगे। वे कल्कि को दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे और युद्ध की कला सिखाएंगे। उनके आशीर्वाद से कल्कि अपराजेय योद्धा बनेंगे। अश्वत्थामा, जो श्रापित होकर युगों तक भटक रहे हैं, कल्कि से मिलेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित करने का यही समय होगा। वे अपनी युद्ध कला और अनुभव से कल्कि की सेना का हिस्सा बनेंगे। हनुमान अपने अपार बल
और भक्ति के साथ कल्कि का संबल बनेंगे। जब धर्म की सेना अधर्म पर चढ़ाई करेगी तो हनुमान का गर्जन ही असुरों को भयभीत कर देगा। वेद व्यास ज्ञान और धर्म का दीप लेकर आएंगे। वे कल्कि को धर्म की गहराइयों और नीति का मार्ग दिखाएंगे ताकि यह युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि धर्म के सिद्धांतों से भी जीता जा सके। राजा महाबली अपने दान और त्याग से कल्कि के अभियान में सहयोग करेंगे। उनकी उपस्थिति कल्कि को यह स्मरण दिलाएगी कि न्याय केवल युद्ध से नहीं बल्कि करुणा और दान से भी स्थिर होता है। विभीषण लंका से प्रकट होकर अधर्म के षड्यंत्रों को उजागर करेंगे। वे अपने अनुभव और राजनीति की समझ से कल्कि को मार्गदर्शन देंगे और अंत में कृपाचार्य शिक्षा और नीति का पाठ पढ़ाएंगे। उनकी निष्पक्ष दृष्टि कल्कि की सेना को अनुशासन और संतुलन देगी। जब ये 7 अमरवीर कल्कि के साथ मिलेंगे तो अधर्म का अंधकार छंटेगा, युगों की प्रतीक्षा समाप्त होगी और धरती पर फिर से धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना होगी। यही होगा कलयुग का अंत और सत्य युग का आरंभ।